मुल्क भर में सर्दी का सितम जारी है। कई रियासतों में दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान और दीगर रियासतों में ठंड से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है। साथ ही बेसहारा और बेघर अफराद को इस मुश्किल मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है। हालांकि हुकूमत की जानिब से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका खातिर ख्वाह असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में भी इजाफा देखा जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की माने तो 385 के पार पहुंच चुका है। ठंड की मार से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर है। मुताद्दिद ट्रेनें या तो ताखीर से चल रही हैं या फिर उनको कैंसिल कर दिया गया है। सीधे रुख करेंगे हमारी नुमाइंदा प्रीति का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, आज दिल्ली के मौसम का हाल जानना चाहेंगे, साथ ही आगे के लिए क्या कुछ मौसम की जानकारी वहां पर कही गई है? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से मौसम डेली बदल रहा है और मौसम जो है वो लुढ़कता, जो पारा है वो लुढ़कता जा रहा है। इस समय भी मैं आपको दिखाऊं अपने दर्शकों को कि इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकती हैं कि जो धुंध की जो चादर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जो पूरा जो क्वालिटी इंडेक्स है वो भी, उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अभी 9 बजे का समय है, लेकिन अभी भी धुंध की चादर है, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या लोगों को हो रही है, क्योंकि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है और गाड़ियों जो लोग सड़कों पे लेके गाड़ियां निकले हैं उन्होंने अपनी जो पीछे जो लाइट है उसको भी ऑन करके रखा हुआ है, क्योंकि आगे कुछ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि 24 और 25 तारीख को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। यानी कि अगर बारिश होती है, हल्की बूंदाबांदी होती है तो पारा और ज़्यादा गिर सकता है। और साथ ही जिस तरीके से सरकार की हम बात करें तो सरकार ने भी अलाव जलाने के लिए रात में अलाव जलाने की व्यवस्था की है, और साथ ही रैन बसेरों की भी यहाँ पे दिल्ली में व्यवस्था की गई है। ट्रेन जो है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम खराब है, धुंध है, तो उसकी वजह से ट्रेनों का जो समय है वो भी लेट हो रहा है कि ट्रेन अपने समय में नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे मैंने बताया, ट्रैफिक भी लेट है और फ्लाइट भी, कई जो फ्लाइट है वो भी मौसम खराब होने के कारण कई फ्लाइट कैंसिल हो गई है या कई फ्लाइट डिले हो चुकी हैं। जी प्रीति, ये तो रहा मौसम का हाल। आपसे ज़रा हम फौरी तौर पे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मौसम में कोरोना और ख़ास तौर पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी एहतियात बरती जा रही है, लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, इसके ताल्लुक से कुछ खबर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक जो है कल वैज्ञानिकों ने बोला है, वो अपने देश के लिए थोड़ी खतरनाक बात हो सकती है। उन्होंने कहा है कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो ओमिक्रॉन के रूप में भारत में आ सकती है, और फरवरी महीना जो होगा, फरवरी में ओमिक्रॉन के जो केस होंगे वो पीक पर होंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो केसेस आने की जो संभावना है फरवरी पीक पर होगी। तो ये एक लोगों के लिए, लोगों को सतर्क रहने की बात है। और साथ ही जिस तरीके से ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं, अगर सिर्फ हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 102 केस हैं, और साथ ही अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में 200 का आंकड़ा ये पार कर चुका है। और ये वही ओमिक्रॉन के केसेस हैं जो पिछले एक हफ्ते से बढ़े हैं। यानी कि आप समझ सकती हैं कि कितने तेजी से ये जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारों ने हालांकि राज्यों में भी अलर्ट जारी किया है और उन्हें कह दिया है कि राज्य अपने हिसाब से डिसीजन लें कि उनको नाइट कर्फ्यू लगाना है या नहीं लगाना है, और अगर नाइट कर्फ्यू से भी बात नहीं बनती है तो किस तरीके से आगे कर्फ्यू लगाना है, किस तरीके से इस पर रोकथाम करनी है, वो राज्य अपने आपस में डिसाइड करेंगे। राज्य बात करके डिसाइड करेंगे कि उनको अपने राज्यों में किस तरीके से सख्ती बरतनी है। प्रीति, आपसे फौरी तौर पर यही जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में दिल्ली में क्या कुछ खास इंतजामात? बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पे दिल्ली के जो अस्पताल हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा अभी जो केस हैं ओमिक्रॉन के वो दिल्ली के LNJP अस्पताल में है। लगभग 80% जो केस हैं ओमिक्रॉन के वो LNJP अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, और सभी अस्पतालों में, दिल्ली के सभी अस्पतालों में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो दिल्ली सरकार के अस्पतालों, सभी सरकारी अस्पतालों में जो एक जो वार्ड है वो
कर दिया गया है, डेडिकेट कर दिया गया है कोविड के मरीजों के लिए। आईटीबीपी ने भी अपने 650 का जो बेड का जो अस्पताल है वो तैयार कर लिया है। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि अस्पतालों में तैयारियां रखी गई हैं, लेकिन ये एक समझने वाली बात होगी क्योंकि जिस स्पीड से ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब दूसरी वेव आई थी डेल्टा, तो उसमें इतनी तेजी से केस बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से नहीं थे। लेकिन ओमिक्रॉन जो है डेल्टा से 30 गुना ज्यादा खतरनाक है। सही तज्जिया है कि पिछले एक हफ्ते में ही हमने देखा कि 1-2 से अभी ये मामले जो हैं ये कहां तक पहुंच चुके हैं, और मौसम के बारे में भी आपने तफसीली जानकारी दी है। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद भी अपना वहां बहुत ख्याल रखें।